खुद पे भरोसा करने की बजाय जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तब हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, हमारे अच्छे कर्म के बदले हमें भी अच्छा मिलेगा, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात हमारे हाथ में होती है, वो है अपने मन की शांति। जब हमारे अंदर शांति होती है तब हमें बाहरी शोर प्रभावित नहीं करता। किसी का धोखा, किसी का फ्रेब हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं करता। हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर शांति होगी तब हम बाहरी परिस्थितियों का भी मुकाबला कर पाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से भागता है तब वो प्रॉब्लम उसका पीछा करती रहती है और उसका सामना अलग अलग समस्याओं से होता रहता है और वो उसी उलझन में भटकता रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आपको सफलता चाहिए या फिर आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी आप कामना करते हैं, तब आपके मन में उस चीज़ के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपके मन में होनी चाहिए। और उस इच्छा को लेके हमें डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बुद्ध कहते हैं, अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर भले ही तीव्र इच्छा क्यों ना हो, आप फिर भी उसमें सफल नहीं हो पाओगे अगर आपके मन में उस चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्प नहीं है। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ इच्छा का, सिर्फ विश का ही होना काफ़ी नहीं है, हमें उसके लिए एक्शंस भी लेने होंगे। अगर हमारे मन में किसी चीज़ की इच्छा है और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं पूरे मन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तब हमारे सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इच्छा होने के साथ साथ, संकल्प होने के साथ साथ एक और चीज़ की भी ज़रूरत होती है और वो होती है धैर्य, मीन्स पेशेंस। अगर हमारे में पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं है, तब हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं, हमें अपने रास्ते पे लगातार चलना होगा। अगर हम बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे तब हम ना ही मंजिल तक पहुँचेंगे और ना ही हमारी विश पूरी होगी। क्योंकि अगर आपको कहीं पहुंचना है तब आपको उसी दिशा में लगातार चलते रहना पड़ेगा, उस टाइम तक, उस वक्त तक, जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाते। इसके साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए, आपको सही दिशा का पता होना चाहिए। अगर आप गलत दिशा में चलोगे तब भी आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तब आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। आपका मन अगर यहाँ वहाँ भटकता रहेगा तब आप एक लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही आपका मन भी शांत होना चाहिए। मीन्स बेफिजूल के ख्यालों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, एनर्जी को वेस्ट करते रहोगे, तब भी आप अपनी विश को पूरी कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने एनर्जी और समय को बेवजह वेस्ट कर देता है, एक वक्त पे समय ही उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए बेफजूल के कामों से बचना चाहिए और अपनी एनर्जी को बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें ना तो पास्ट की टेंशन लेनी चाहिए और ना ही फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आज पे फोकस करना चाहिए। अगर हम आज अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे देन डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा। जाने अनजाने हम अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हम अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। मीन्स हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में दुख, तकलीफ़ें, दर्द नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। हमें बार बार उन्हें फेस करना पड़ता है, स्पेशली उन लोगों को जो इनसे भागने की कोशिश करते हैं और वो मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई दुख, तकलीफ़ या दर्द नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इस चीज़ को हम अवॉइड तभी कर पाते हैं जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं। बाहरी चीज़ें तब हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही कोई ऐसा मंत्र है जिसके सहारे हम अपनी दुख तकलीफ़ों से बाहर आ सकते हैं। ये सिर्फ मन का खेल है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप अपने मन को शांत रख पाते हो, आप छोटी छोटी व्यर्थ की बातों पे चिंतित नहीं होते, तब डेफिनेटली आप एक सही मायने में शांत व्यक्ति बन पाते हो।
गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति भी धनी बन सकता है और वो राजा तक बन सकता है, लेकिन एक राजा भी भिखारी बन सकता है अगर उसके कर्म अच्छे ना हो तो। सारा खेल कर्म और मन का ही है। अगर ये दोनों चीज़ों पे हमारा अच्छे से कंट्रोल हो जाए, अच्छे से हम इन दोनों पे कमांड कर पाए, तब हम अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे वश में हो सकती हैं। इनफैक्ट नामुमकिन चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं अगर हम दृढ़ संकल्प से कोई भी काम करते हैं और उस पर लगातार डटे रहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इच्छा का ही होना काफ़ी नहीं होता है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए डेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। किस्मत में क्या लिखा है ये तो हमें नहीं पता, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कर्म किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना कर्म अच्छे से करता है, पूरे मन से अपने काम को करता है, वो अक्सर सफल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति हर बात पे सिर्फ किस्मत को ही कोसते रहते हैं, उनकी किस्मत भी उनका साथ नहीं देती और उनकी किस्मत उन्हें गरीबी की ओर ही लेकर जाती है। हम अक्सर दूसरों से ये उम्मीद लगाकर रखते हैं कि हमने किसी के साथ अच्छा किया तो वो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा, लेकिन ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि किसी दूसरे को कंट्रोल करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव या नेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं जब हमारा खुद का नेचर, हमारे खुद का मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम दूसरों से इतना ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि कोई चाहे तो हमें रुला देता है, कोई चाहे तो हमें हंसा सकता है। हमारा खुद का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। जब हमारा अपना मन हमारी नहीं सुनता, तब हम सामने वाले से, किसी दूसरे व्यक्ति से ये उम्मीद कैसे लगा कर रख सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा सोचेगा। या यूँ कह लो कि जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, सामने वाला वैसा ही करेगा, कोई वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए अगर खुद को खुश रखना है तो आप वैसा कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। किसी दूसरे व्यक्ति से जितनी उम्मीद आप कम लगा कर रख सकते हो उतनी कम लगाइए, क्योंकि इससे आप खुश रहेंगे और आपका मन भी शांत रहेगा। अगर आपको प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, तब आप सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर पाते, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तब आप दूसरों से कैसे उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्यार करेगा या फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि जो चीज़ें आप खुद को देते हैं वही आपको दूसरे भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट, अपने आप को प्यार करना खुद सीखिए। जब आप खुद को सेल्फ लव करेंगे तब आपको दूसरों को ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि दूसरे व्यक्ति आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप खुद को खुश रखते हो, खुद के साथ हैप्पी रहते हो, तब दूसरे व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और आपके साथ खुश भी रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब हम किसी और को अट्रैक्ट करते हैं, किसी और को इम्प्रेस या खुश करने की कोशिश करते हैं, तब हम सामने वाले व्यक्ति के कंपैरेटिवली लो एनर्जी में होते हैं, जिस कारण हम सामने वाले को, जिसे हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाते और वो हमसे दूर और दूर जाता है। आप अपनी एनर्जी को हाई रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, तब आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा, जैसी चीज़ें आप अपने लिए हमेशा से चाहते थे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए और संकल्प होना चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट रहना है। बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के आपको उस काम को लगातार अपने मन से करना है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम एक साथ पूरी दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, इसलिए शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद बदल जाएंगे तब हमें पूरा संसार बदला हुआ ही नज़र आएगा। क्योंकि सारा खेल तो मन का है। अगर हम दिल से खुश हैं, मन से हम हैप्पी फील कर रहे हैं, तब ये दुनिया भी हमें अच्छी लगती है। इसलिए अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो किसी और को बदलने की बजाय सबसे पहले आप खुद पे काम कीजिए, खुद को बदलिए, खुद पे फोकस करिए, अपने मन को समझिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छा क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा ही पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस पर संकल्प करके लगातार डटे रहकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।